Good morning, students. Welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Now, today we are going to see a subject that is called Elements of Accounts. The unit 1, the name of unit is Accounting and its Terminologies. मतलब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? तो ये चैप्टर जो है अकाउंटिंग और उसके टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका कहने का ये मतलब है अकाउंटिंग में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नए हैं, आपके लिए प्योरली पूरे नए हैं। उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे ही आपको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी, आपको थोड़ा अकाउंटिंग जो है पता चलने लगेगा। सो ये लेक्चर है 11th इंग्लिश मीडियम के लिए एंड दैट इज़ लेक्चर नंबर 1। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी ऐसा है कि सर ये अकाउंट है या इट्स अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, सो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दो। इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, इट्स अकाउंटिंग इट्स कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट जैसा होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है। अकाउंट जैसा ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो human being has separated itself in the universe, means human being has separate and special existence. क्यों है special existence? क्योंकि इंसान जो कुछ कर सकता है वो एक जानवर नहीं कर सकता। हम मूवी थिएटर बना सकते हैं, हम अपने बंगलोज बना सकते हैं, वी कैन ड्राइव कार, वी कैन फ्लाइट, वी कैन हैव हेलीकॉप्टर्स और वी कैन हैव स्पेसशिप ऑल्सो, but that things cannot be done by the animals. So thus the first line that refers that human being has separate existence, क्योंकि उसके पास में ही intellectual powers है, वो कुछ सोच सकता है, खुद की थिंकिंग डेवलप कर सकता है जो एनिमल्स नहीं कर सकते। देन ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल। इट्स लाइफ स्टाइल इज़ रिलेटेड विद द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक नीड्स। हमारी लाइफ स्टाइल है बट ऑब्वियस है सोसाइटी से जुड़ी हुई है, रिलीजियस मतलब धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और फाइनेंशियल इकोनॉमिक नीड्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी नीड को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक बात करें, बार्बर है, तो बार्बर का काम क्या है? वो बाल काटता है, ठीक है। उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारा समझो कि अगर बिजनेस है तो हमें बार्बर की ज़रूरत पड़ती है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ गोल्ड स्मिथ, तो वी नीड गोल्ड ऑल्सो, और उसे खाना चाहिए। हाँ, तो हर एक की रिक्वायरमेंट जो है वो हर व्यक्ति एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। इस तरह से रिक्वायरमेंट पूरा करते करते ही बिजनेस फॉर्म जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट होती ही नहीं तो बिजनेस होता ही नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट जो है ये तो हो गया, हमें एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस वर लिविंग इन केव्स, देन एज दे रियलाइज देयर नीड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स फ्रॉम each other, thus exclusive system of exchange emerged and that system is known as barter system. So ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में ह्यूमन जो है वो केव्स में रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे उन्होंने नई चीज़ें देखी, लोगों ने चीज़ें एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। आपके पास जो है वो मुझे दे दो, मेरे पास जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। इस तरह से जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो लोग एक्सचेंज करने लगे। जैसे जैसे वो सारी चीज़ें एक्सचेंज होने लगी, एक नया सिस्टम बाहर आया ट्रेड का, और उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम, जो कि सबसे पुराना सिस्टम माना जाता है ट्रेड का, ठीक है। द सेम सिस्टम आई थिंक यू हैड ऑलरेडी लर्न इन दी सोशल साइंस इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो चलते हैं हमारे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की तरफ। आप देखो तो ऐसा कहा जाता है कि इंसान भी पहले जानवर ही था, हाँ। इसलिए इंसान के लिए बुक में बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा जाता है, ह्यूमन इज़ एन सोशल एनिमल। हाँ, क्या लिखा जाता है? सोशल एनिमल। हाँ, वी आर ऑल आर एनिमल्स बट वी हैड अपग्रेडेड आवर सेल्फ, है ना। ये देखो ऑलमोस्ट इस तरह से हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है ये करोड़ों साल का एवोल्यूशन है, और आज हम ऐसे सूट बूट में घूम रहे हैं, मोबाइल जो है वो फिंगर टिप्स पे चला रहे हैं। सो होप यू हैव गॉट द पॉइंट, द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस।
जैसे जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ से लेकर के इस पोर्शन तक की, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के इस पोर्शन तक की, है ना, तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एक ही सिस्टम था, उसे कौन सा सिस्टम कहते हैं? बार्टर सिस्टम। हाँ, क्योंकि मनी फॉर्म तो था ही नहीं, प्रीशियस स्टोन्स भी नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, जो भी उनके पास है वो देना और बदले में दूसरा सामान लेना। ओके, now see barter system, the definition of barter system I have written. What is the definition of barter system? Read it with me. Exchange of goods and services, exchange of goods and services against goods and services, it's called barter system. कहने का मतलब है, सिंपल अगर कहूँ तो वस्तु के बदले में वस्तु लेना, उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये इमेज देखो, आपको क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। ये इमेज अगर आप देखते हो, ये देखिए, इसके पास में आई डोंट नो विच फ्रूट इट इज़, बट दिस इज समथिंग एंड आई सर्टेनली नो दिस इज बनाना. So these two women are exchanging fruits against fruits. So that is a form of barter system. And if you see this, हाँ, ये भी ये देख सकते हो, ये मीट के एक्सचेंज में जो है फिश जो है वो एक्सचेंज कर रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम. यहाँ पे कहीं पे भी कैश जो है लिया दिया नहीं गया है. सो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी. नाउ एवोल्यूशन ऑफ मनी पे अगर चले कि मनी जो है कैसे फॉर्म में आया, तो सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी. उसके बाद में एक सिस्टम आया जो मनी फॉर्म में है ना, एनिमल्स को रखा जाता था, क्योंकि जिसे पुराने ज़माने में कहा जाता था जिसके पास ज़्यादा गायें हो ना वो अमीर माना जाता है. ठीक है, जिसके पास में भी बहुत सारी काउस गॉड्स हैं, they are said to be a rich person. So thus the animal money come into existence. Then after the precious stones, if you have seen in the movies that in earlier time the kings were throwing their diamonds and so called precious stones और में से what gold coins and so on. So the gold coins and etc were used in the form of money. तो इस तरह से फिर मेटल मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. मेटल मनी के बाद में फिर धीरे धीरे मेटल जो डिग्रेड होता गया, मतलब जो गोल्ड था, गोल्ड के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद में फिर क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज, देन एल्यूमिनियम, देन अभी तो आयरन, मतलब लोहे के सिक्के भी चल रहे हैं. और उसके बाद में फिर पेपर मनी आया. तो पेपर मनी आने के बाद में एवोल्यूशन हो गया. पेपर मनी आने के बाद में ट्रांजैक्शंस जो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए. और पेपर मनी के बाद में फिर एक फॉर्म आया, वो था बैंकिंग मनी. बैंकिंग मनी के बाद अभी हाल फिलहाल में चल रहा है ई मनी. ई मनी मतलब पैसे भेजना है, पेटीएम करो, हाँ, या फिर भैया UPI ID बोलो, गूगल पे कर देते हैं. तो इस तरह से बिना पेपरलेस, अभी पेपर भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको उसका ID पासवर्ड चाहिए, आप पैसा भेज सकते हो. इस तरह से जो है मनी फॉर्म जो है वो एवोल्यूट हुआ. तो मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं आई थिंक मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी जो है ये मनी का ही एक फॉर्म है. आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ मनी बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज रैपिडली. ये हम जानते हैं कि बिना पैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो सकती. डेफिनेशन, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मतलब देखो क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग की. बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और इतने सारे ट्रांजैक्शन याद रखना पॉसिबल नहीं है. मान लो कि अगर आपके किराने की दुकान है, ग्रॉसरी शॉप है आपकी, दिन में कितने कस्टमर आते हैं, कितने लोग बाकी रखवा जाते हैं, हाँ, कल देंगे, परसों देंगे, या बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं. चलो एक दिन का याद रहेगा, 2 दिन का याद रहेगा, क्या पूरे महीने के ट्रांजैक्शन याद रहेंगे? नहीं रहेंगे. क्या पूरे साल के ट्रांजैक्शन याद रहेंगे? नहीं रहेंगे. क्या आपको बिना रिकॉर्ड रखे ये पता चलेगा आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि पिछले साल से धंधा बढ़ गया है, माल ज़्यादा है, स्टोरेज गुड्स का स्टोरेज हमने बढ़ा लिया है, बट वी कांट से एग्जैक्टली हाउ मच द प्रॉफिट इज. ओके, सो दैट्स वाई टू नो दैट काइंड ऑफ थिंग अकाउंटिंग इज required. So let's see the definition of accounting given by the American Institute of Certified Public Accountants, AICPA.
repeat it with me. American Institute of Certified Public Accountants has given this definition, and the same definition has adopted by the Indian Chartered Accountant, Indian Institute of Chartered Accountants of India. So let's see the definition. What is it? Accounting is an art. Accounting is an art of systematic recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. देखो डेफिनेशन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते. एक बार फिर से आप रिपीट कर लो ये डेफिनेशन, तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगी. अकाउंटिंग इज द art of systematic recording, classifying and summarizing. Accounting is the art of systematic recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting result thereof. कहने क्या चाहता है? अकाउंटिंग में हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, और उससे फिर क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग एक्सपेंस, इनकम, ये सब क्लासीफाई करते हैं. बहुत ही समराइज्ड, मतलब छोटे से फॉर्म में उसे लिखा जाता है, नॉर्मली इन पीस ऑफ पेपर. सो व्हाट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग? हाउ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग? क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड की जाती है, उसे फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसे समराइज़ करते हैं. समराइज़ करने का मतलब हम पता करते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है. इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी. हम सारी चीज़ें अकाउंटिंग में पैसों में लिखते हैं. जिन चीज़ों को हम मनी फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते उन्हें हम नहीं लिखते, क्योंकि बिना मनी की चीज़ें लिखी नहीं जाती. ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. बट ऑब्वियस है जो चीज़ें मनी फॉर्म में होगी वही फाइनेंशियल कैरेक्टर में होगा, ठीक है. तो फाइनेंशियल कैरेक्टर में ही चीज़ें लिखी जाती है और उसके रिजल्ट को हम लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट का मतलब है अपने कंक्लूजन्स देना अकाउंटिंग देख करके, जैसे पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या फिर जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं. सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है. ये डेफिनेशन आप 5 से 10 बार जब तक रीड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है. ये मेरी तरफ से आइम भी रख लो डेफिनेशन. आगे चलते हैं, ठीक है. जस्ट अ सेकंड. ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है. इसके बाद का सेशन जो है हम थोड़ी देर में अटेम्प्ट करते हैं. इट्स ऑलरेडी 12 minutes and 57 seconds. So I think for this lecture that is enough. The remaining part we will cover in the next lecture. So friends, bye bye for now. Thank you and stay home, stay safe.